ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट सब के साथ सेम आ रहा है, ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर आदिल शिराजी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 और अपना फर्स्ट टेंस करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये हमारा फर्स्ट टेंस होगा जिसको आज हम सीखेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस सीखने से पहले अगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को टेंस बिल्कुल नहीं आते तो लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जारी, टेंस का मतलब होता है ज़माना। इसी स्टेटमेंट से मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा जो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। देखिए, ऐसा टेंस जिसमें मौजूदा ज़माने में काम जारी हो। इसी डेफिनेशन में इसकी स्टेटमेंट है मौजूदा ज़माने में काम जारी हो। इसकी पहचान देखिए, उर्दू में रहा है, रही है, रहे, होंगे। थर्ड नंबर पे है अली ख़त लिख रहा है। देखिए इसमें काम जारी है, अली ख़त लिख रहा है तो हम लिखेंगे अली इज़ राइटिंग अ लेटर। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। यू आर वाचिंग द वीडियो, तुम वीडियो देख रहे हो। अबू इज़ वर्किंग इन द फील्ड, अबू खेतों में काम कर रहा है। माई ब्रदर इज़ ड्राइविंग अ कार, मेरा भाई कार चला रहा है। इस टेंस को समझने के लिए कोई भी एक नाम हो या प्रोनाउन ही, शी, इट, उसके साथ लगेगा इज़ और वर्ब के साथ लगेगा ing और ऑब्जेक्ट आपको पता है जिस पे काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आई के साथ लगेगा एम, वी, दे, यू के साथ लगेगा आर। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रही है। यहाँ पे शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ राइटिंग अ लेटर, ये एक ख़त लिख रहा है। अब ये इट जो है, इट छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है या बेजान चीज़ों के लिए, जैसे सन है, अर्थ है, मौसम है, टाइम है। और छोटी चीज़ों के लिए जैसे कैट है, डॉग है, फॉक्स है, हेन है, स्नैक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ। वी आर राइटिंग अ लेटर, हम ख़त लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम ख़त लिख रहे हो। कहाँ पे इज़ आ रहा है, कहाँ पे एम आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है और सब के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ नाउन हो या प्रोनाउन हो, वर्ब की ing फॉर्म होगी। आइए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस इस बोर्ड पे मैंने आपके लिए पेश की है और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क 5 मिनट का होता है, उसको ज़रूर कीजिएगा और अगर उसमें कोई मसला है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आइए चलते हैं, इधर देखिए फ्रेंड्स। प्रैक्टिस में है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रही है। इट इज़ राइटिंग अ लेटर, ये ख़त लिख रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। वी आर राइटिंग अ लेटर, हम ख़त लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम ख़त लिख रहे हो। फ्रेंड्स, ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि आप देखें ऑब्जेक्ट सब के साथ जो है वो सेम आ रहा है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट सब के साथ सेम आ रहा है, ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। ठीक है। और वर्ब जो है वो ing फॉर्म है। वर्ब जो है इस टेंस में ing फॉर्म है। राइटिंग, गोइंग, जंपिंग, रनिंग, कैचिंग। देखें वर्ब जो है यहाँ पे, वर्ब में ing फॉर्म है, वर्ब में ing फॉर्म है। और जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जिस चीज़ में मसला आएगा इस टेंस को याद करने में, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फ्रेंड्स जस्ट 3 हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद हो जाते हैं इंशाल्लाह आपको ये टेंस नहीं भूलेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखें, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हमेशा इज़ आएगा। सिर्फ आई के साथ एम आएगा और बाकी जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं या एक से ज़्यादा नाम हैं तो उसके लिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे 8 नंबर में लिखता हूँ,
ए एंड बी राइटिंग अ लेटर। ए एंड बी राइटिंग अ लेटर। ए एंड बी आर। तो ये देखें ए और बी दो बंदे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलकर ख़त लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आर लगेगा, यानी दे, यू और कोई भी दो नाम हो उसके साथ आर लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने होमवर्क करना है। अगर आप लोग इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश आए और बेहतर तरीके से सीख सकें, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और ये प्रैक्टिस 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। ये अगर आप ज़्यादा मेहनत से करेंगे तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। ये आपका होमवर्क है। गो से आपने आर टेंसेस ऐसे बनाने हैं, जैसे अली इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग, आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, यू आर गोइंग। इसी तरह ही ईट से आपने आठ टेंसेस बनाने हैं और उसमें ऑब्जेक्ट आप लगाएं तो ऑब्जेक्ट कोई भी लगा सकते हैं। जैसे अली इज़ ईटिंग एन एप्पल, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, इट इज़ ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, वी आर ईटिंग एन एप्पल, यू आर ईटिंग एन एप्पल, दे आर ईटिंग एन एप्पल। इसकी आपने उर्दू लाजमी लिखनी है। अगर उर्दू नहीं लिखेंगे तो आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा। अपने मेज़बान आदिल शिराजी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।